लेकिन कृतियों का प्रभाव उन्हीं का पड़ता है जो कृतिकार प्रभावक होता है। अब प्रभावक आदमी कितने विशाल काम कर दे तब भी उसका प्रभाव नहीं फैलता। जैसे कि गिरधर कहे न कोई, बड़े काम ओछे करें तो न बड़ाई होए, हनुमंत पहाड़ ले आए तब भी गिरधर कहे न कोई। वैदिक दृष्टि में हनुमान पहाड़ उठा लाए द्रोणगिरी, लेकिन तब भी उनको गिरधर नहीं कहा, परंतु गोवर्धन उठाया कृष्ण ने तो वे गिरधर कहलाते हैं। इसलिए अच्छे से अच्छे काम करने के लिए अपन को अच्छा पुण्य और हुनर भी कमाना चाहिए। वो अपन कह रहे हैं कमाना चाहिए, ये कथन शैली है, लेकिन इन सब के लिए पूर्व का नियोग भी होता, साथ देता है। पूर्व नियोग नहीं होगा तो वर्तमान वैसा कार्य नहीं हो पाता। इसलिए दैव और पुरुषार्थ दोनों का सम्मेलन ही कार्य की सिद्धि का साधन बनता है। दोनों का सम्मेलन, समीकरण अनिवार्य है। कभी कभी कृति बहुत सुंदर होती है और कृति को लोग देखकर प्रभावित होते हैं, पर कृतिकार को शून्य हो जाना चाहिए, मतलब उसको दिखना बंद हो जाना चाहिए। दिखना मतलब अदृश्य। यदि वो कृतिकार को देख लेता है तो कृति को के प्रति भी अश्रद्धान कर बैठता है। ये अनुभव मैंने किए हैं करोड़ों बार। ठीक है, कई बार लेखक साम्य सागर लिखा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्वयं उसकी जीव की प्रवृत्ति या मरकटा गोलांगुला सदस्य अवत तत्क्षणाते सा लोका प्रहसति, या अध्यात्म शास्त्र टीका करता, यह सिद्धांत शास्त्र व्याख्याता तो शांते वर्तते कुचित कोपम कुर्यात्। हो या कर्म प्रकृति शास्त्र अध्येता तेने ये प्रवृत्ति प्रकृति कर्म प्रकृति अध्येत, स्व प्रकृति न अध्येत। कर्म प्रकृति अधिगम अस्ति, स्व प्रकृति अधिगम नास्ति। यह जना अहम आध्यात्म पुरुषा स आध्यात्म पुरुषा मान अपमान समताम वितन्य। अध्यात्म पुरुषा लोके किंचितमपि कुचितमपि अहम लेशमपि नास्ति। या बहिर्परद्रव्येषु मह्यमस्ति तो मह्यमस्ति ममस्ति। अरे ममस्ति तन्मपि नास्ति, तद भिन्न वस्तु का अस्ति। आत्भूत बाह्य आत्भूत द्रव्य सुस्वभाव नास्ति, तो बाह्य अनाद्भूत द्रव्य किमस्ति बुर्यात्। या अहम आद्भूत बाह्य आद्भूत नास्ति, तो बाह्य अनाद्भूत मम किम अस्ति। किमपि नास्ति। रागात् मोहात् द्वेषात् ममकार अहंकार भाव क्रोधा सन जीवा संसारे पतति, तत्कारणात् बहु दुखम अनुभवत स्वकीय आत्मा वंचा कुर्यात्। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपको आलाप पद्धति पढ़ करके सारे नयों को समझ करके एक कह रहा हूं मैं
अभी आपने राय वार्तिक में मूल हेतु पढ़े दो, अंतर और अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु। तो बहिरंग के आपने दो भेद किए, वो अंतरंग के दो भेद किए। आत्भूत बहिरंग, आत्भूत अनंतरंग, अनात्भूत बहिरंग, वो अनात्भूत अंतरंग, ये आपने भेद पढ़े, ठीक है ना। उनका मैंने प्रयोग करके दिखाया है। अध्ययन कर लेना अमित सामान्य विषय है, उस अध्ययन में जाकर के प्रवेश करना समझना अलग विषय, उस अध्ययन के अनुकूल अपनी प्रवृत्ति करना वो अलग विषय। अध्ययन करके छोड़ देना सामान्य, अध्ययन करके विषय को स्पष्ट और जान लेना विशेष, अध्ययन करके वैसा जीवन बनाना अपना, ये विशिष्ट में विशिष्ट। वे ही सम्माननीय पूजनीय होते जो अध्ययन करके अपना जीवन बनाते हैं, वे यश पाते हैं, कीर्ति पाते हैं और मोक्ष पाते हैं। अन्यथा प्रसिद्ध्यार्थम नात्सिद्ध्यार्थम, या प्रसिद्ध्यार्थम किंचित श्रेष्ठ कार्य में कुर्यात्, प्रसिद्धि के लिए श्रेष्ठ कार्य भी यदि करता बोला आदमी, तो आदमी ये देखता तुम्हारी प्रवृत्ति तो मुझे मालूम है, तुम्हारे घर में तुम कैसे रहते हो, तो फिर वो वहीं पर फेल हो जाता है। कभी कभी कोई आदमी बहुत बड़ी डीक मार रहा था, वहाँ पर उसकी पत्नी बैठी थी, उसने मुस्कुरा दिया, बस उसका पूरा का पूरा वहीं समाप्त हो गया। वो क्यों मुस्कुराई? बोले कैसे बातें कर रहा है। एक महात्मा जी थे श्वेत सागर जी, औरंगाबाद में, हमारे आचार्य सन्मति सागर तपस्वी साधु के पास इतनी अपनी सफाई दे रहे थे, और इस प्रकार से मैं सोच रहा था कम से कम इस जीव को इनके सामने तो मायाचारी नहीं करना चाहिए, तपस्वी के सामने शुद्ध झूठ बोल रहा था, ये हुआ वो हुआ ये हुआ। मैं बगल में बैठा था, मैंने कि नानी के सामने ननियाल की बात क्यों कर रहे हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं हमको कि आचार्य मुनियों के सामने असत्य भाषण करके और मायाचारी करके निधत्ते निकाजित कर्म का बंद होता है। जितने उतने ही बोलो, अपनी सफाई दे करके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, ठग लो उनको, उनको थोड़ी ठगोगे, अपनी आत्मा को ठग रहे आप। एक श्रेष्ठ आचार्य के सामने तुम व्यर्थ की झूठ बकवास कर रहे हो, उनका समय बर्बाद करा रहे थे। हम क्यों ऐसे तपस्वी का समय नष्ट कराना चाहिए कि अपन को। मैं उठ के चलने लगे, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के बिठा लिया। हमने तुम शरीर बिठा सकते हो, फिर मन को तो नहीं बिठा सकते। कभी कभी किसी की मुझे नहीं सुनना ना तो उपेक्षा कर देता हूँ, फिर मैं वो सुनाई नहीं पड़ता, मैं अपने में लगा रहता। आओ, ये नए आपको समझा रहा है। आप आलाप पद्धति पढ़ रहे हैं ना, तो आलाप पद्धति में अंतरंग आलाप बहिरंग आलाप सब समझना चाहिए। तो कल आपने पढ़ा गुण विकारा पर्याय द्वैधा, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदा। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के भेद से दो प्रकार के पर्याय हैं। अब जो अर्थ पर्याय है और व्यंजन पर्याय है, इनमें विशिष्टता है। जो गुणों के अन्वय रूप एकता को लेकर चलता है वो पर्याय है, गुण पर्याय। गुणों के साथ अन्वय को लेकर चल रहे वो गुण पर्याय। जो व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय है वो स्थूल है, दृश्यमान है, दिखाई देती है, लेकिन अर्थ पर्याय अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। अर्थ पर्याय आगम के प्रमाण से ही जानी जाती है, वो दृष्टिगोचर नहीं है। यहाँ नए चक्र पर जो विषय रखा है वो बहुत उपयोगी है। जिनेंद्र भगवान ने द्रव्यों को स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय के दृष्टि दो रूप में देखा है, और सब द्रव्यों में स्वभाव पर्याय होती, किंतु जीव पुद्गल में विभाव पर्याय होती है। सुनो, गुण व्यंजन पर्याय और द्रव्य व्यंजन पर्याय दो अलग अलग है।
गुण व्यंजन पर्याय और द्रव्य व्यंजन पर्याय दो अलग अलग हैं। आगे सब सूत्र आ रहे हैं। गुण पर्याय में ग्रहण करोगे आप तो मति सुतवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, ये सब गुण पर्याय हैं। और नर नरकादि जो पर्याय है ये आपकी द्रव्य व्यंजन पर्याय है। तो व्यंजन पर्याय दो प्रकार की है, अर्थ व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय। गुण व्यंजन पर्याय में आपको गुणों को ग्रहण करना और अर्थ व्यंजन द्रव्य व्यंजन पर्याय में आप पर्यायों को जो असमान जाति पर्याय उनको ग्रहण करना। ठीक है। अब व्यंजन पर्याय जो है जीव पुद्गल में ही होती है। द्वावंद जीव पुद्गल, व्यंजन द्वावंद जीव पुद्गल। जीव पुद्गल में क्यों? क्योंकि असमान जाति जो है इन दो में ही होती है, शेष द्रव्यों में होता ही नहीं है ना। इसलिए धर्म द्रव्य धर्म आकाश काल इनमें व्यंजन पर्याय नहीं होती है, अर्थ पर्याय का ही प्रमाण चलता है। अर्थ पर्याय में स्वभाव अर्थ पर्याय का ही प्रमाण चलता है, विभाव अर्थ पर्याय का प्रमाण नहीं चलता। अर्थ पर्याय 6 द्रव्यों में पाई जाती है और अर्थ पर्याय में जो है सो है। ठीक है। अब विभाव अर्थ पर्याय जो होती है, विभाव अर्थ पर्याय जो चल रही है उसमें पुरुषार्थ आप लगाओगे तभी स्वभाव अर्थ पर्याय को प्रकट करोगे। आगम का विषय बनेगी, लेकिन आगम प्रमाण से बनेगी श्रुति का विषय, लेकिन वैसे तुम्हारे श्रुति का विषय नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान का विषय बनती है। और आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को, एक एक बोलो, हम एक एक बता रहे आपको। 1 मिनट। क्षणवर्ती होने पर भी सर्वथा श्रुति का विषय नहीं बनेगी ऐसा नहीं कहना आप। पहले पूरी बात सुनो हमारी। यदि सर्वथा श्रुति का विषय नहीं बनाएंगे तो आत्मा भी श्रुति का विषय नहीं बनेगी। श्रुति ज्ञान जो है, अब मैं किस दृष्टि से बता रहा हूँ आपको, श्रुति ज्ञान जो है रूपी अरूपी दोनों को विषय करता है। श्रुति ज्ञान से यानी श्रुति ज्ञान से, शास्त्रों के लिखे ज्ञान से तुम जान सकते हो, बाकी के तुम अपने श्रुति ज्ञान से प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हो। ये अंतर समझ में आया ना सुरेश सागरी? कैसे जान सकते हो? जो केवली भगवान ने कथन किया है वो श्रुति में निबंधित है, उस निबंधित कथन से तुम जान सकते हो कि अर्थ पर्याय का प्रमाण ऐसा होता है। लेकिन तुम ऐसा जानना कि मैं अपने श्रुति ज्ञान से अर्थ पर्याय जानना चाहता हूँ, वो तुम नहीं जान पाओगे। अंतर समझ आ गया ना? बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान रूपेश बधे तुरंत भागे मना पर्यस्य। ठीक है ना। अवधि ज्ञान जो ना अर्थ पर्याय का जो प्रमाण चल रहा है, अर्थ पर्याय जो प्रमाण चल रहा है, तो अर्थ पर्याय का जो प्रमाण चल रहा है, सुनी नहीं रहे आप? सबसे पहला प्रश्न है 6 द्रव्यों होता है, तो अवधि ज्ञान अर्थ पर्याय का प्रमाण जान सकते हैं। सर्वाधिक पर्याय तो कौन से, किसको जान सकते हैं? जो विभाव अर्थ पर्याय का प्रमाण चला, विभाव अर्थ पर्याय का प्रमाण चला जीव पुद्गल वाले में, उसमें तो जान सकते हैं। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल के अर्थ पर्याय को के अवधि ज्ञानी नहीं जान सकते। सुरेश सागरी अब क्या मैं क्यों, आप मेरे विषय को पकड़ो, मेरा विषय पकड़ो। अर्थ पर्याय कैसे जान सकते हैं? अर्थ पर्याय स्वभाव विभाव दोनों में चलती है। तो जब परमाणु सर्वाधिक परमावधि परमाणु का विषय बना रहे हैं तो अर्थ पर्याय का विषय वहां बनेगा। दूसरी बात, रूप से बते, वो रूपी है परमाणु, जो जो रूपी होगा उसको अवधि ज्ञानी विषय बनाएंगे तो बनेगा। लेकिन बेअवधि ज्ञानी शुद्ध आत्मा को विषय नहीं बना पाएंगे। बेअवधि ज्ञानी जो है धर्म अधर्म आकाश काल को विषय नहीं बना पाएंगे। मात्र बना पाएंगे तो बंध युक्त जीव और पुद्गल परमाणु को बना पाएंगे, बनाएंगे। यदि नहीं बनाएंगे ना, यदि नहीं बनाएंगे ना तो सकलावधि का विषय क्या बनता है? परमावधि सर्वावधि का विषय परमाणु बनता है। जब परमाणु जब बन रहा है तो ना, तो परमाणु की अर्थ पर्याय समझ में आएगी कि नहीं आएगी उनको? स्वभाव अर्थ को भी जानेंगे, परमाणु की स्वभाव अर्थ पर्याय को जानेंगे, परमाणु स्वभाव पर्याय को भी जानेंगे। जीव की नहीं जानेंगे, जीव का नहीं जानेंगे। रूपी से बधे। चलो भाई 14 चलना है।
इस प्रकार से समझना है, ठीक है। पुण्य पाप देखता है, विवाह विज्ञान का विषय नहीं बनता कुछ भी। हाँ? विज्ञान का विषय नहीं बनता, पुण्य पाप वगैरह नहीं देख रहा है, खून मान माया विज्ञान का विषय बनता है, विवाह। अरे विवाह और पर्याय का विषय बन रहा है, ऐसा मत कहना सर्वथा नहीं बनेगा। अर्थ पर्याय द्वेधा स्वभाव विवाह पर्याय भेदा। अर्थ पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव पर्याय और व्यवहार पर्याय। आप तो सूत्र याद करो, कुछ भी समझ में नहीं आया तुम तो सूत्र हटो, ठीक है। अर्थ पर्याय के दो है, स्वभाव पर्याय और व्यवहार पर्याय। तो स्वभाव पर्याय सब द्रव्यों में होती है, स्वभाव पर्याय शब्द, किंतु व्यवहार पर्याय जीव पुद्गल दो में ही होती है। द्वावन्नो जीव पुद्गल, ठीक है। तो जो व्यवहार पर्याय अर्थ पर्याय को प्रमाण चल रहा है, जो चल रहा है वो आपको शुद्ध ज्ञान से ही पता चलेगा। कौन से शुद्ध ज्ञान से? आगम प्रमाण से। शेष आगे विचार करें। रुको 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 5 मिनट रुको।